प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में हम आपको करवा रहे हैं पाठ 7 विजयनगर साम्राज्य। इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम करवा रहे हैं और प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय कौन था? कृष्णदेवराय के सफलताओं का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का एक महान शासक था। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, उसमें 4 राजवंश हुए थे: संगम, सुलु, तुलु, अरावली। तुलु वंश का एक महान शासक था जिसका नाम था कृष्णदेवराय और उसने 1509 से लेकर 1527 ईस्वी तक शासन किया। वह एक महान शासक, सेनापति, प्रशासक, कूटनीतिज्ञ, विजेता, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी था। उसकी शासन की उपलब्धियों का वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं आपके लिए। एक महान विजेता, कृष्णदेवराय एक महान विजेता था। उसने जो भी युद्ध लड़े उनमें सफलता प्राप्त की। उसने सबसे पहले बहमनी साम्राज्य के साथ बीजापुर, गोलकुंडा, इन क्षेत्रों पर बार बार हमले करके उनको जीता, उपजाऊ क्षेत्रों को प्राप्त किया। इसी प्रकार उमातुर की विजय उन्होंने 1512 में प्राप्त की। इसी प्रकार उड़ीसा के गजपति शासकों को हराकर उन्होंने वहाँ पर विजय प्राप्त की, जीता उन्हें। उड़ीसा को 1514 में, गोलकुंडा को उन्होंने 1514 में जीता। इस प्रकार से उन्होंने एक महान विजेता के रूप में साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा, योग्य प्रशासक। वो एक विजेता ही नहीं था बल्कि एक अयोग्य प्रशासक था। उसने अपने अधिकांश समय युद्धों में व्यक्त किया था, परंतु फिर भी उसने शासन प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया। प्रजा कल्याण के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, अपराधियों को कठोर दंड देने के लिए उसने प्रांतों को बांटा। प्रांतों में नायक, अमरनायकों की भूमिका निश्चित की, प्रांतपति नियुक्त किए और इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रशासन को सुदृढ़ किया और विजयनगर साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। कृषि और व्यापार को प्रोत्साहन। कृष्णदेवराय के काल में कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। कृषि योग्य भूमि को पहचान की गई और उसे अधिक उपजाऊ बनाने के प्रयास किए गए। अमरनायकों और नायकों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही। भूमि का प्रोत्साहन देने का उद्देश्य था राज्य की आय बढ़ाना, कृषकों की आय बढ़ाना, और इसके लिए भूमि क्षेत्र को उन्होंने सुरक्षा दीवार के अंदर दिया ताकि विदेशी आक्रमणकारी उसको हानि न पहुंचा सके। और इसके अलावा उन्होंने जो विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया जिससे कि आय प्राप्त हो, और घोड़े उन्होंने अरबों से मंगवाए जो महत्वपूर्ण थे। कला प्रेमी। कृष्णदेवराय एक महान कलाकार था। उसने कला के प्रति वो समर्पित था। उसने राज्य में वैभवशाली महलों और मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके काल में बनाए गए महल और जो कमलपुरम जो तालाब था वो प्रसिद्ध था। नांगलपुरम, सुंदर नगर, उनकी अपनी माँ के नाम पर नगलपुरम तालाब बनवाया, सुंदर नगर बसाया। हजारराम मंदिर जो कि राज परिवार के लिए, विट्ठल स्वामी मंदिर और गोपुरमों का निर्माण उसके काल में हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में कृष्णदेवराय साहित्य प्रेमी था। वो खुद एक अच्छा साहित्यकार था। उसे तेलुगु और संस्कृत भाषाओं का पूरा ज्ञान था। उसने तेलुगु भाषा में अनेक लेखन कार्य किए। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ तेलुगु भाषा का था अमुक्त मल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ था। इसकी रचना उसने स्वयं की थी। उसके कार्यों का सुंदर वर्णन विदेशी यात्री दुरांतो बरबोसा, डोमिंगो पेस, अब्दुल रज्जाक जैसे विदेशी यात्रियों ने किया है। उन्होंने कहा कि कृष्णदेवराय एक महान शासक था। उसने दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति, हिंदू राणा परंपरा को शाश्वत रखा, जीवित रखा और भव्य मंदिरों, राजमहलों, जलाशयों, कृषि व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को ही सुदृढ़ नहीं किया बल्कि जो भी युद्ध उसने लड़े वो सारे जीते थे। इस प्रकार से कृष्णदेवराय एक महान शासक के रूप में विजयनगर साम्राज्य के रहा, जिसने विजयनगर साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया था। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप बार बार देखने के लिए YouTube चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।